आप सभी को राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। तेजू चली गई और आज है सावन सोमवार का पहला सोमवार, सावन मास का पहला सोमवार। सॉरी गलत। हाँ कहाँ पे है टैक्सी के भैया? कहाँ है? हाँ जाओ, अंकल से कहाँ नहीं था। तेजू चली गई। अब जल्दी जल्दी से काम कर, क्योंकि इतना हुआ अभी हमें बनाना है स्कूल के लिए लंच, क्योंकि आज उसका भी व्रत है। और वो भी रख रही, पिछले साल भी उसने व्रत रखे थे और इस बार भी रख रही, तो नहा के इसके लिए कुछ फरार बना पाएंगे कि लेके जा रहा है। जबकि हमने रात को उसके लिए कलाकंद भी मंगा लिए थे, केला भी मंगा लिए थे, और उसके चक्कर में इतना फरार बनता कि जी खा ले वो खा ले, और खाती कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये इसके लिए बना रहे हैं हलवा आलू का, क्योंकि उसको आलू की कोई भी चीज़ बहुत पसंद है। आलू का हलवा, आलू पूड़ी, मतलब फेवरेट है उसका आलू। कुछ भी दे दो, आलू की कोई भी डिश हो पसंद है उसे। और लेकिन उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें बनती हैं व्रत के टाइम पे, जब वो व्रत होती है। पिछले साल तो मना भी किया, फिर भी उसने फास्ट रख लिया, तो सोचा चलो ठीक है। इस बार तो फिर हमने उसको मना भी नहीं किया कि अब तो थोड़ा समझदार हो गई है, मैच्योर है, रख लेगी। तो उसको थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी तल के दिए कि अगर हलवा ना खाए तो ये ले जाए, रात के टाइम उसको खेले। और कलाकंद दुकान से आ गया था कि ये भी रख के ले जाए। लेकिन क्या होता ना कि जब व्रत होते और मीठा मीठा नहीं खा पाते, और उसको मीठा थोड़ा मतलब टाइम से खाती है, मतलब इतना नहीं है कि रूटीन में हम सब लोग को ऐसा नहीं रहता कि हम लोग ज़्यादा मीठा खाएं। और कोई भी हो, बहुत से कम लोग होते हैं जिसे मतलब मीठा से कम पसंद होता है, तो उसको भी ये रहता है कि नमकीन मतलब मिले। लेकिन मीठे के चक्कर में बहुत कम खाती है, क्योंकि बस थोड़ा सा ये हलवा ले गई थी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स उसको दिए थे, मखाने, दाखें और काजू, ये उसको तल के अलग रख दिए थे, और कलाकंद भी रख दिया था। तो यहाँ पहले हमने अपना भोग निकाल लिया भगवान जी को, जो हमें भोग लगाना है। और ये हमने काजू बादाम ये इसके सारे तल के रख दिए ठंडे होने के लिए, जब तक होंगे। फिर इसका ये लंच पैक किया है। पहले अपने मतलब व्रत का बनाया, उसके बाद फिर उसी में मतलब आलू बेल के रखे थे, तो यहीं की इनको सब्जी। और यहाँ इसने देख लिया कि हमने मतलब वो क्या करती है, ड्राई फ्रूट्स नहीं डलवाती हलवा में। अब उसने देख लिया तो आपने इसमें भी क्यों डाल दिए, तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हटा के खा लेना साथ में, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बाद में डालो, अगर हो रहा है हलवा गर्म में तो अच्छे से मिल जाते होंगे, फिर तो वो बाद में तो वो अच्छे से मिलते भी नहीं हैं आलू के मतलब हलवा में। और हलवा मतलब हमें बहुत देर तक भूनने की आदत है इसको अच्छे से, जब तक ये ब्राउन ब्राउन ना हो जाए। बस ये उसका लंच पैक कर दिया। उसकी बहुत आनाकानी कर रही है, आपने ऐसा कर दिया, हम इतना मन नहीं रखो, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। हमने कहा ले जाओ, जो खा लोगी तो ठीक है, और बाकी घर पे भी रखा है केले वगैरह फल, लौट के आके खा लेना स्कूल से। तो बच्चा है देखो, व्रत रखे, हर माँ को टेंशन होती है कि किसने खाया नहीं है, ये नहीं खाया। हमें भी बहुत टेंशन रहती है अगर बच्चे हमारे भूखे रहें। सबसे पहले हमारा काम है हमारे बच्चों का पेट भरना, हर माँ का यही काम होता है, अपने बच्चों का पेट भरना। सारे काम एक तरफ होते हैं, बच्चों के लिए खाना, उनके लिए पहले उनका पेट भरना सबसे पहले काम होता है। यहाँ पे भी नखरे कर रही है कि देखो, तो हम उसको आंखें दिखा रहे हैं और गुस्सा हो रहेंगे। तो बस सिर्फ क्या किया उसने, हल्का हल्का सा सिर्फ काजू और क्या कहते मखाने लेके गई। दाखें मतलब दाखें उसको बहुत कम पसंद हैंगी। हमने कहा उसको देखो मिठास में हो जाएगा, ले जाओ, तो नहीं। फिर यहाँ हमने कुंजू को भी दिए, मुक्ता को भी दिए, और बाकी अपने रख लिए। पूजा में जो रखना था सामान पहले पूजा के लिए निकाल लिया अपना, भगवान को जो हमें चढ़ाना रहता है, जो भी हम फलाल बनाते हैं तो भोग लगाने के लिए, तो उन्हें भी निकाल के रख लिया। और आज नित्या की वजह से हमारा फलाल भी जल्दी बन गया है, वरना पहले पूजा होती है उसके बाद कुछ भी बनता है। और अभी 2 साल से तो ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, तो ये भी घर में रहती थी, तो आराम से मतलब देर से ही बनाते थे। अब लेकिन स्कूल जाती है, लंच लेके जाती है, तो रहता है। फिर यहाँ पे देखो वो कुंजू भी खा रहा है, वो स्कूल के लिए रेडी हो गई, तो वो भी जा रही है। फिर इसके बाद हमने बनाई चाय अपने लिए। आज हमने चाय नहीं पी,
मतलब चाय नहाने के बाद ही पीते हैं सोमवार, मतलब व्रत में तो बस। और आज से मतलब हमें झाड़ू नहीं लगानी थी, तो ये हमें टेंशन नहीं रही डबल डबल नहाने की, क्योंकि आंटी से बात कर ली थी। तो आंटी आई थी पहले, तो तेजू का पहले लंच तैयार किया, जब तक आंटी ने झाड़ू लगा दी तो हमने हाल के हाल पोंछा लगाया, और पोंछा लगा के फिर नहा के फिर उसके बाद अपना फरार और ये सब तैयारी की, और जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए, कपड़े वगैरह थे वो निपटाए, फिर जाके नीचे हमें पूजा करनी थी, क्योंकि आज से हमारे मतलब पूरा 1 महीने हम लोग शिव जी बनाते हैं, मतलब पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं शिव जी का पूरा परिवार, गणेश, कार्तिकेय, गौरा माता, मतलब ये बनाते नंदी महाराज और उनके अंश बनाते, जितने भी रोज़ के 11, 21, 51 बन जाएं, जैसे टाइम हो उस हिसाब से। तो यहाँ जो आलू रखे थे तो बस उनको भी छीला, क्योंकि तेजू और उनके पापा को मतलब खाना बनाना था, तो ये आते कि हम पूजा में बैठ जाते तो ये नाश्ता करने आते, तो उससे पहले उनका भी नाश्ता और खाना दोनों बना के हम रख के गए थे, कि पूजा में हमें 2-2.5 घंटे तो हो जाते हैं, क्योंकि पहले भगवान मिट्टी से भगवान को बनाना, फिर उसके बाद उनका अभिषेक करना, फिर पूजा, मतलब तो बहुत टाइम हो जाता है। और अभिषेक उनका रोज़ करते पूरा, मतलब इस बार तो हमें 8 मतलब सोमवार मिल रहा है, तो वो 2 महीने हमें बनाने को मिलेंगे भगवान जी। लेकिन जब भी हम लोग बनाते हैं, कभी हम लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा बना लेते हैं, कभी सोमवार से सोमवार बना लेते हैं, मतलब पूरा 1 महीने कंटिन्यू हमारे यहाँ मतलब पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं, उनके अंश बनाए जाते, और भोले बाबा जी का उनका परिवार प्रतिमा बना के और उनका एक छोटा सा अभिषेक करते हैंगे। बस ये रोज़ का हम लोग का रूटीन होता है पूजा का। बड़ा मन भी खुश रहता है, 1 महीने बड़ा बहुत अच्छा लगता है कि चलो एक टाइम निकाल के भगवान के लिए, मतलब अपने लिए ही मतलब कुछ कर रहा है। और यहाँ पे धीरे धीरे बर्तन भी निकाल के जा रहा है, आंटी आएंगे तो उनको देते जा रहे हैं जल्दी से। और ये फिर नीचे गए तो यहाँ पूजा की तैयारी की, सबसे पहले चौक बनाया, उसके बाद फिर जो भी और होता है भगवान जी की मतलब पार्थिव शिवलिंग के लिए जो मिट्टी ऊपर से लेके आए थे, तो उसको पहले ही गलने रख दी थी, और उसमें गंगा जल, हर मतलब जो भी बाहर से सामग्री आती है कुछ भी हो तो गंगा जल का छिड़काव जरूर करते हैं कि सारी चीज़ें शुद्ध हो जाएं। तो यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया है। बस ये हम लोग क्या करते हैं कि जब भी मतलब आज पहला दिन है, तो छोटी थाली में ही, मतलब कांसे की जो थाली होती है उसी में मतलब बनाते हैं, तो सबसे पहले चौक बना के वो थाली रख देते, या बेल पत्र रख देते उस पर, या फिर उस पर कुछ भी मतलब टिक के या सातिया बना के या ओम लिख के, मतलब कहते हैं उस जगह को जहाँ शिव जी की पार्थिव शिवलिंग को विराजमान करते हैं वहाँ पे खाली नहीं रखना चाहिए। तो चाहे बेलपत्र रखो या उसको थाली को मतलब वहाँ पे उनके स्थान को टीको, कुछ भी करो। तो यहाँ पे ये बनाना शुरू कर दिया हम लोगों ने, मम्मी और हमने। और बस मम्मी तो अंश बनाती हैं, लेकिन बाकी परिवार हमें बनाना पड़ता हैगा। मम्मी ने कभी नहीं बनाया है, तो पहले शिव जी मतलब सिर्फ पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे हम, उसके बाद गौरा माता और नंदी महाराज जी, गणेश जी, कार्तिकेय, इन सबको भी बना के रखते हैं। देखिए इस तरह से ये भगवान जी को बिठाल दिया हमने, और मम्मी सारी तैयारी मतलब फूल वगैरह ये सारी मम्मी तैयारी कर लेती हैंगी आराम से। बेलपत्र छाटना होता है, फूल मूल वगैरह, और उनके घुटनों में भी बहुत दर्द होता है, वो ज़्यादा देर मतलब बैठ भी नहीं पाती हैंगी। उनने साड़ी भी चेंज नहीं की, उनने कहा रहने दो, अब साड़ी चेंज नहीं कर रहा है, अब तो ऐसे ही हैं, अब पूजा कर ले रहेंगे। तो फिर उनने ऐसे ही बैठ के आराम से फिर पूजा की, सारा मतलब हम लोगों ने सामान वामान, फिर उनसे कहा मम्मी आप सामान वामान लगा लो जब तक हम ये बना रहे। फिर उनने सब कुछ लगा लिया, उसके बाद हम दोनों ने मिलके बनाए। दीदी को बनाना नहीं था, दीदी नेक्स्ट सोमवार से बनाएंगी अपना। तो अभी हम और मम्मी ने ही मिलके भगवान जी को बनाया, पूजा अर्चना की, और आप भी देखिए किस तरह से पूजा की। और अब तो आपको रोज़ डेली ब्लॉग में ये देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, सो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। और फिर बस हम और मम्मी ने पूजा शुरू करी। इस तरह से ये भगवान जी बन गए, पार्थिव शिवलिंग की स्थापना हो गई मतलब।
उनको विराजमान कर दिया और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु कैलाश पर्वत को छोड़ के अपने परिवार को लेके हमारी इस पार्थिव शिवलिंग में विराजमान हो जाए और हमारी पूजा अर्चना को संपन्न करें। और देखिए भगवान की तो कोई भी सेवा नहीं कर पाया, कोई भी विधि विधान से पूजा अर्चना नहीं कर पाता है, लेकिन जिसको भी जैसे भी आती है बस सच्चे मन से इंसान को करना चाहिए। जिसको जितना जैसा ज्ञान हो वो इंसान वैसे करे। सब एक दूसरे को मतलब ये नहीं कि ये गलत कि वो गलत, सिर्फ विधि सही होना चाहिए। दूसरी बात मन के विचार अच्छे होना चाहिए। भगवान हर तरह की पूजा स्वीकार करता है, बस मन साफ होना चाहिए, इंसान सच्चा होना चाहिए। और ना ही भगवान ये कहता कि ये चढ़ाओ वो करो, इतनी विशाल पूजा करो तब जाके कोई प्रसन्नता होगी। भगवान तो एक लोटा जल में भी खुश रहेगा। बस इंसान के मन की श्रद्धा होती, शांति होती है, उसको क्या करके कैसे करके खुशी मिलेगी। भी दर्शन कर लीजिए प्रभु जी के। और देखिए ये पूजा पाठ हो गई संपन्न। सब कुछ हमने यहाँ से साफ कर दिया, समेट लिया जो भी सामान रखा था। और ये दोनों करके आ गए। और इनकी भैया इनके काम खत्म नहीं होता जिनने ढोल ले लो। अब कह रहे हैं हमें नीचे उतार दो, हम ढोल बजा रहे। कपड़े डाल रहे थे, हम छत पे गए थे। ये कह रहे हैं मम्मा चढ़ तो खुद गए, उतार रहे हमें बुला रहे थे। बस अब जाके थोड़े से कपड़े डाले वो और निकाल लें। बाकी के अभी तो सारे काम खत्म। और देख कपड़ा की तय बनाने पे हमें। और देखो ये मिट्टी खा रही, देख इधर से इनमें से निकाल के मिट्टी चप सीधी टंगियान का ढोल। बहुत देर हो गई। कह रहा हम ढोल बजा रहे तुम डांस करो। मैं 11 बज गया ये पूजा करत। और रोज अब तो जब तक सावन सोमवार चल रहे, सावन सोमवार नहीं मतलब जब तक सावन को महीना चल रहे तब तक रोज ऐसे हमारे भगवान जी बने हैं। बड़ी खुशी भी हो रही कि इस बार 8 सोमवार पड़ रहा है। बस भगवान जी जल्दी से जल्दी काम करवाता रहे, जल्दी हमारे बनत रहे। अब
कुंजू डांस कर रहा और मुक्ता बजा रही है। डम डम बजा बजा। लो उन पे बजे नहीं रहा। आए नहीं बज रहा। मेरे दूध ले दूध लाए। देखो हम माँ का किचन में जब हम फोन लेके वहाँ जाके बैठ गए आराम से। बहुत समझदार हो गए है ना। इनका देखो इनका पजामा ने निकाल दिया। कह रही कल से मेरे को आप ये मत पहनाना, ये बहुत बार बार खिसक रहा है। छोड़ो बाबू उसको, छोड़ो छोड़ो। अच्छे लग रहा है कुर्ते पजामा में। दोनों बाबू अच्छे लग रहे। हाँ ये डरवा रही है हमें। सारा मंदिर विजय भगवान जी का है भोग। चलो कुंजू जल्दी नहाया क्योंकि आरती का हो गया टाइम। खाना बनाते बनाते बहुत हो गए लेट। नहा के कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही जा रहे हैं। हम जल्दी जा रहे हैं मंदिर। रिश्तेदारी आगे आगे भोग भी है और कुंजू जा रहे हैं। और ये हम लोग जा रहे हैं मंदिर। यहाँ पे हमें भोग मतलब हम लोगों का रहता है कि भगवान जी को भोग लेके जाते हैं। जो भी खाना हम बनाते हैं बिना लहसुन प्याज का, तो पहले एक थाली भगवान की लग के जाती है। और जो कन्याओं को लेके जाते हैं भोग बांटने के लिए प्रसाद अपना खुद से बना के लेके जाते हैं हम। तो आज ये लोग थी। तुम भी आ गई। बोलिए हाँ उधर से अब आज बहुत लेट हो गए थे। आरती मतलब बिल्कुल समापन ही हुआ था आरती का। बस ये कि जब पहुँचे हम लोग का भोग लग गया। भगवान जी को जो थे थाली लेके जाते हैं हम और जो प्रसाद लेके जाते हैं कन्याओं के लिए। तो बस बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं आज भोग लगेगा कि नहीं, कि थाली ऐसी ना आ जाए। सब भोग लग के भीड़ हो गई कम और अच्छे से और हम लोग को बड़े आराम से अच्छे से दर्शन करने को मिल गए। भी कम होने लगी इसके बाद फिर बाकी मंदिर के दर्शन किए तो यहाँ पे बहुत मतलब कम हो गई थी भीड़ भाड़ भी। आराम से दर्शन हो गए, पूजा पाठ भी आराम से कर ली। प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, ले लो, ले लो, लो पकड़ो जी, लो पकड़ो जरा बेचारी खा लेते इधर मुक्ता चलो। मुक्ता आ जाओ, चलो गया खाली। बैठ जाओ ऐसी उनकी जिप पर नहीं। ये मंदिर जा रहे हैं हम लोग। मुक्ता दोनों हाथ पकड़। नो दौड़ना नहीं है, चलो। मैंने ये नहीं बोला, ये बोला कि आप और मुक्ता हाथ पकड़ के चलो दोनों जन। जहाँ हम लोग खाना खा रहे हैं वो वहाँ पे खा रही अकेले बैठ के आराम से। हाँ जी उनका खाना हो चुका, फिर से खा रही हूँ। ये भी हो चुका है। करो फिर से। किसको कर रही? हाँ ई आ रही। ई कैसे कैसे बोलना है? नित्या ने उल्लू बनाया।
आपको दद्दू आ गए थे, झूठ बोलती नहीं आया दद्दू। क्या बोल रहे, इनका अलग से बोल रहे हैं।